आज हम एक्सेल के कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इस सेंटर वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस सब को मैं कर देता हूँ मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टेबल। सही। और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पर आके मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका कलर मैं यहाँ से जो है चेंज कर देता हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे मिसाल के तौर पे काउंटिंग लिखनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ अगर मुझे 100 रॉस तक काउंटिंग लिखनी है तो क्या मैं एक्सेल के अंदर 1000 रॉस तक इस तरीके से काउंटिंग लिखता रहूँगा? तो इस तरीके से तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं जब इन 3 सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से 1 2 3 लिखकर इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से मुझे जहाँ तक अपनी काउंटर प्रिंट करवानी है मैं वहाँ तक उसको ड्रैग कर दूँगा। ठीक है, तो इसने मुझे बता दिया कि आपने 14 रॉस तक ड्रैग करा है, तो आपकी 14 रॉस यहाँ पर आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने मुझे यहाँ पे टाइप करके दे दिया मेरे सेल्स के अंदर, मुझे यहाँ पे बार बार जाके लिखना नहीं पड़ा। इसी तरीके से आप अपनी 100 रॉस को भी टाइप कर सकते हैं, इसी तरीके से 1000 रॉस को भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ 1 मैंने यहाँ लिखा और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये डिजिट जो है मेरा, ये नंबर जो है मेरा, मुझे यहाँ तक 14 तक आ जाए, सिर्फ 1। तो अगर 1000 रॉज हैं तो मैं बार बार 1000 तक तो लिखने वाला नहीं हूँ। तो मैं जस्ट इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, सिर्फ 1 को, और यहाँ पर आके मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। तो इसने मुझे उन सेल्स के अंदर 1 1 लिख के दे दिया। इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है कि मैंने खाली यहाँ पे इस वाले के अंदर 1 2 3 लिखा था और उसको 1 2 3 को सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर दिया था। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे 1 2 लिख देता हूँ। जस्ट 1 2 लिख के मैंने उसको बता दिया कि मैं यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पर आके इसको ड्रैग कर दूंगा, तो इसने मुझे यहाँ पे मेरी काउंटिंग प्रिंट करवा के दे दी। आपको जहाँ तक चाहिए आप वहाँ तक इसको ड्रैग करें, वहाँ तक आपको ये काउंटिंग दे देगा। तो मिसाल के तौर पर टेबल प्रिंट आउट करवाना है, 2 का टेबल मुझे प्रिंट आउट करवाना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2। इसके बाद मैं इसको अपने 10 रॉस तक लेके चला जाता हूँ। सही। इसके बाद यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय होता है, तो यहाँ पे मैंने एक्स का साइन लगाया, इसको मैं ले आया सेंटर में, इसको सिलेक्ट करा, इसको भी मैंने ड्रैग करवा दिया, तो मेरे पास एक्स आ गए सारे। यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब मुझे काउंटिंग प्रिंट करवानी थी तो मैंने 1 2 तक लिखा और यहाँ तक मैं लेकर आ गया। तो ये 10 तक मेरे पास मुझे प्रिंट करवाना था, मैंने 10 तक प्रिंट करवा दिया। उसके बाद देन इसके बाद आता है इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखता हूँ तो ये समझेगा यहाँ पे मैं फॉर्मूला करवा रहा हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे ड्रैग डाउन नहीं करके देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा देता हूँ टेबल को। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और डेट्स इट। अब मैं इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ तक इसको लेकर आ जाऊँगा। तो 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 6। मिसाल के तौर पे अगर मुझे 6 का टेबल प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6। इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक ड्रैग करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। देन मैं इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करवा देता हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास मेरा 6 का टेबल जो है प्रिंट आउट होकर आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 30। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से इसने करा क्या, इसने मैंने जो पहला सेल अपना लिखा 6 और दूसरा सेल जो मैंने लिखा 12, तो इन दोनों के बीच में 6 डिजिट्स का डिफरेंस है। तो इसने नेक्स्ट जो मुझे जितने भी यहाँ पे प्रिंट करवा के दिए, इसने उन 6 डिजिट्स को गैप रख के सारे मुझे यहाँ तक प्रिंट करवा के दे दिए। ठीक है, तो यही चीज़ थी काउंटिंग के अंदर। 1 और 2 इन दोनों सेल्स के बिटवीन कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से आप
अपने नंबर्स को जस्ट ड्रैग एंड डाउन करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एक छोटा सा लेक्चर आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने लेक्चर के साथ। शुक्रिया।